चैप्टर नंबर 3 स्वराष्ट्र गौरव संस्कृत के अंदर। तो उसको आज कंटिन्यू करेंगे हम श्लोक 4 नंबर का। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु पराक्मुख पीयूष कलशम हित्वा विष भांडमुपाशितः। देखें फिर से, संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु पराक्मुख मतलब भारतवर्ष देश में भी जन्म प्राप्त कर जो मनुष्य अच्छे कामों में रत न होकर उनके प्रतिकूल होकर कार्य करते हैं। मतलब भारत देश में आपने जन्म लिया, उसके अंदर आप जो मनुष्य है अच्छे कामों को नहीं कर रहा है और उसके विपरीत कार्य कर रहा है, तो पीयूष कलशम हित्वा विष भांडमुपाशितः मतलब तो मानो अमृत के घड़े को त्याग कर जहर के घड़े को स्वीकार करते हैं, अर्थात अमूल्य अवसर को त्यागते हैं। अमूल्य का अर्थ यहाँ पर बहुत है, विशेष सार उसी से ही मिलता है अपन को। अमूल्य मतलब जिसकी मूल्य बहुत हो, उस अवसर को हम त्यागते हैं। ऐसा कार्य करके क्या कार्य कर रहे हैं हम? सत्कर्म को छोड़कर दुष्कर्म में अपना संलग्न हो रहे। इसलिए कहते हैं संप्राप्य भारतीय जन्म सकर्मसु सत्कर्मसु पराक्मुख पीयूष कलशम हित्वा विष भांडमुपाशितः। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एत देशे प्रस्तुतस्य सकाशाद गृह जन्मः स्वं स्वं चरित्र शिक्षेरेण पृथ्वीयां सर्वमानवः। इस श्लोक का अर्थ है, इस देश में मतलब भारत देश में जन्मे विद्वान तथा श्रेष्ठ जनों के संपर्क से संसार के सभी मानव अपने गुण व्यवहार आदि की शिक्षा प्राप्त करते थे। लोग भारतवर्ष के विद्वानों या श्रेष्ठ जनों से ही अपने गुण व्यवहार आदि की शिक्षा ग्रहण करते थे। समझ में आया? मतलब भारत में जो विद्वान लोग पैदा हुए, जिन्होंने जन्म लिया, जैसे स्वामी विवेकानंद जी, महात्मा गांधी जी, ये जो विभूतियां हैं, महान विभूतियां, इन्हों से ही पूरे जो भारत के अन्य राष्ट्र हैं, उनके जो लोग हैं वो हमारे से ही सीखते हैं। हमारे विद्वानों से ही उन्होंने सारे चरित्र को निर्माण करना, अपने व्यक्तित्व को निर्माण करना, सारी ही बातें उन्होंने हमारे महान पुरुषों से सीखी है। इस श्लोक का यह सार है। नेक्स्ट श्लोक है, अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी। मतलब अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते मतलब श्री राम, जो राम जी हैं, लंका की रमणीयता को देखकर मतलब सुंदरता को देखकर अपने अनुज मतलब अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण, यह लंका सोने से बनी हुई होते हुए भी मुझे आकर्षित नहीं कर रही है, क्योंकि संसार में जननी मतलब जन्मदात्री माता तथा जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। जन्मदात्री माता मतलब माँ तथा जन्मभूमि मतलब हमने जहाँ पर जन्म लिया है, वो जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। ये दोनों मतलब कौन दोनों? जननी और जन्मभूमि यहाँ जन्मे लोगों का पालन पोषण और रक्षा करती है तथा प्रकृति पथ पर मतलब उद्भव के पथ पर मतलब बढ़ोतरी के पथ पर ले जाती है। अतः ये दोनों सम्माननीय हैं। ये राम जी ने कहा, किससे? अपने अनुज से, लक्ष्मण से कहा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र दृष्टि नमस्यामो राष्ट्र मंगलकारिणीम राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र मंगलकारिणीम यया विना न पश्यन्ति राष्ट्र स्व निकट स्थितम। देखें जरा, राष्ट्रीय दृष्टि नमस्यामो राष्ट्र मंगलकारिणी मतलब राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्रीय दृष्टि या राष्ट्रीय भावना को मैं प्रणाम करता हूँ। यया विना न पश्यन्ति राष्ट्र स्व निकटम स्थितम मतलब जिसके कारण व्यक्ति अपने पास स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख सकता। मतलब राष्ट्र तो देश भक्ति भाव के कारण समीप आता है, मतलब पास आता है। अगला है समान संस्कृति मताम यावति पितृ पुण्य भू तावति भूमावृत्ते राष्ट्रमेकम निकद्यते। मतलब समान संस्कृति मिताम यावति पितृ पुण्य भू मतलब समान संस्कृति युक्त लोगों की जहाँ तक पावन पितृभूमि है, तब तक
दावती भूमावर्ते राष्ट्र में कम निकलते थे, तब तक भूमि का वह स्थान एक राष्ट्र कहलाता है। मतलब एक ही विचारधारा के लोग जिस भूमि भाग पर निवास करते हैं वह एक राष्ट्र हो जाता है। कैसी विचारधारा के? समान विचारधारा के, एक ही विचारधारा के लोग जिस भूमि भाग पर निवास करते हैं वह एक राष्ट्र कहलाता है। अगला है हमारे पास पितृभूतवम पुण्यभूतवम द्वयस्य न विद्यते। पितृभूतवम पुण्यभूतवम द्वयस्य न विद्यते तस्य स्वतम तत्र राष्ट्रे भवितुम न किल हारति। एक बार फिर से हो जाए, पितृभूतवम पुण्यभूतवम द्वयस्य न विद्यते तस्य स्वतम तत्र राष्ट्रे भवितुम न किल हारति। पहली लाइन का मतलब है पितृभूतवम पुण्यभूतवम द्वयस्य न विद्यते, मतलब पिता की भूमि का भाव और माता की भूमि का भाव का पावन भाव जिस व्यक्ति के हृदय में ना हो उसका राष्ट्र में अपनापन या स्वामित्व नहीं होता है। तस्य स्वतम तत् राष्ट्र भवितुम ना किल हारति, है ना। पिता की भूमि का भाव और माता की भूमि का पावन भाव जिस व्यक्ति के हृदय में ना हो उसका राष्ट्र में अपनापन या स्वामित्व नहीं होता है। मतलब राष्ट्र में तो अधिकार उसी का होता है, मतलब देश में अधिकार उसी का होता है जिसके हृदय में राष्ट्र के प्रति मातृ और पितृभाव विद्यमान है। वही देशभक्त राष्ट्रवादी मनुष्य राष्ट्र के स्वामित्व को प्राप्त कर सकता है। अगला है राष्ट्रीयस्य उत्थान पत्रे राष्ट्रीय अवलंबे ही भवत सर्वदा तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रीय। मतलब राष्ट्र में निवास करने वालों का आश्रय लेकर ही राष्ट्र की उन्नति अथवा अवनति संभव होती है। अतः राष्ट्र के निवासी सदैव शिक्षित होने चाहिए। अशिक्षित राष्ट्र के निवासी राष्ट्र की उन्नति में सहयोग नहीं कर सकते हैं। अतः शिक्षित राष्ट्र ही एक सबल राष्ट्र होता है। सबल मतलब मजबूत राष्ट्र होता है। अगला है हमारे पास विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपत्ते शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। ये हमारे चाणक्य जी ने कहा है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए दो प्रकार की विद्याएं होती है। किसके लिए? ज्ञान प्राप्ति के लिए दो विद्याएं होती हैं। एक तो शस्त्र विद्या होती है और दूसरी शास्त्र विद्या होती है। शस्त्र विद्या मानव और देश की रक्षा करने में समर्थ होती है। राष्ट्र की अस्मिता शस्त्र से ही सुरक्षित होती है। जो राष्ट्र शस्त्र बल से शत्रु के भय से सुरक्षित है वहां ही शास्त्र विद्या पढ़ाई जा सकती है। उस शस्त्र बल से सुरक्षित राष्ट्र में ही शास्त्रों, विद्याओं और विज्ञान आदि का विमर्श होता है, वही शास्त्र चर्चा होती है। अतः राष्ट्र की रक्षा के लिए शस्त्र विद्या का अति महत्व है। मतलब इस श्लोक में चाणक्य जी कहते हैं कि जिस राष्ट्र में शस्त्र विद्या ना हो, मतलब शस्त्र विद्या मतलब जो अटैकिंग फोर्सेस होती हैं, जो आर्मी नेवी, ये ना हो तो वहां पर शास्त्र विद्या नहीं हो सकती। ना पढ़ी जा सकती है और ना पढ़ाई जा सकती है। जब तक देश में शांति नहीं होगी तब तक हम एक राष्ट्र को उन्नति की तरफ नहीं ले जा सकते। इसलिए चाणक्य जी कहते हैं कि एक राष्ट्र में शस्त्र विद्या का होना अति महत्वपूर्ण है, किससे? शास्त्र विद्या से अधिक। फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।